हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर, सेकेंड पार्ट इसका करने वाले हैं। और आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं इस पार्ट में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जो था थाइमस तक कंप्लीट कर लिया था। इस बार हमारा आज का लेक्चर जो होने वाला है वो एड्रेनलिन ग्लैंड से स्टार्ट होगा एंड एंड हो जाएगा ये चैप्टर आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग का पहला जो टॉपिक होने वाला है एड्रेनलिन ग्लैंड। इसको हम लोग क्राउन ऑफ किडनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो होता है लोकेटेड ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, दोनों किडनी के ऊपर ये रहता है। ठीक है, कंपोज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, सेंट्रल एड्रेनल मेड्यूला, ठीक है, और आउटसाइड में एड्रेनल कॉर्टेक्स। जैसे ये जो मेड्यूला है ना, इसको 2 पार्ट में हम लोग कट करते हैं। बीच वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग मेड्यूला कहते हैं, और बाहर वाला जो है ना, इसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, देखो एड्रेनल मेड्यूला सिक्रीट्स एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, कॉमनली इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटेकोलामाइन इसको हम लोग कहते हैं एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन को। ठीक है, ये मेड्यूला सिक्रीट करता है। इसके बाद में दीज हार्मोन ऑल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। ये इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। ये हार्मोन क्या करता है हमारे पास में, ये हमारे पास में हमारा अलर्टनेस बढ़ा देता है। ठीक है, प्यूपिलरी डायलेशन बढ़ा देता है, स्वेटिंग बढ़ाता है, हार्ट बीट बढ़ाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में ग्लाइकोनोजेनेसिस बढ़ा देता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में आता है एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये क्या सिक्रीट करता है हमारे पास, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे पास में ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हमारे पास में वाटर का रेगुलेशन कराता है, इलेक्ट्रोलाइट का रेगुलेशन कराता है बॉडी के अंदर में, मतलब कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए उस हिसाब से ये काम करता है। और उस हिसाब से हमारे पास में जो है फिल्ट्रेशन का काम चलता है किडनी के अंदर। नाउ पैनक्रियाज आता है हमारे पास में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से PYQs काफ़ी बनते हैं। ठीक है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। नाउ पैनक्रियाज जो होता है ये दोनों तरीके से काम करता है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, लेकिन यहाँ पे हम लोग एंडोक्राइन पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंडोक्राइन में हमारे पास में इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, इनके पास में सेल्स होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। ठीक है, अल्फा सेल हमारे पास सिक्रीट क्या करता है, ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन। एंड बीटा सेल हमारे पास क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन। ठीक है, बोथ हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड शुगर लेवल। एक बढ़ाएगा एक घटाएगा। ठीक है, जब हमारे बॉडी में, देखो पहले ग्लूकागोन क्या करता है, जब हमारे बॉडी में हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन आएगा। ठीक है, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन दैट स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड ब्लड शुगर। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में जब शुगर का लेवल हमारे ब्लड में कम होगा तो ग्लूकागोन क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा। ठीक है, शुगर लेगा हर जगह से। ठीक है, और ब्लड के अंदर में उसको बढ़ाएगा अगर कम होगा तो। ठीक है, इंसुलिन इसके अपोजिट काम करेगा, अगर हमारे बॉडी में शुगर बढ़ेगा तो उसको घटाएगा। ठीक है, इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि बहुत मेजर रोल ऑफकोर्स हीमोस्टेसिस में काम करता है। ये मतलब शुगर का एक लेवल है, उस लेवल पे होना चाहिए। अगर उससे ऊपर जाएगा तो इंसुलिन काम करेगा और उसको वापस मेंटेन करेगा। अगर इससे नीचे जाएगा ग्लूकागोन काम करेगा, वापस मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये ग्लूकागोन का काम हो गया, ये इंसुलिन का काम हो गया। ठीक, अब आएंगे हमारे पास में टेस्टिस का बात करेंगे। टेस्टिस हमारे पास में प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, परफॉर्म डुअल फंक्शन, एक तो हमारे पास ऑर्गन हो गया और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या काम करेगा, टेस्टोस्टेरॉन का जो है वो सिक्रीशन करेगा, जो मेल के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है। इसमें मस्कुलैरिटी आती है, फिर मूछें आती हैं, दाढ़ियाँ आती हैं, एग्रेसिवनेस आता है, आवाज़ फटने लगता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है टेस्टिस के होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ मेल में नहीं मिलता है, फीमेल में भी थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन उसका मिलता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि उससे क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स में, हालांकि वो बिल्कुल नेचुरल होता है। फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पक्का से देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी लिंक, जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्टिस का काम हो गया। ओवरी का जस्ट उससे अपोजिट काम होता है, फीमेल में मिलता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कराता है। ईस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन। अगर प्रोजेस्टेरॉन का ही लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो हमारे पास एबॉर्शन वाला केस हो जाता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन जो होता है ये सिंथेसाइज होता है और सिक्रीट क्या करता है, सिक्रीटेड बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स से सिक्रीट आउट होता है ईस्ट्रोजन। ठीक है, आफ्टर ओवुलेशन रप्चर्ड ओवम
जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है वहाँ पे। कॉर्पस मतलब डेड बॉडी एंड ल्यूटियम मीन्स येलो कलर्ड बॉडी, तो वो हमारे पास वहाँ बनता है, जो हमें बाद में वही जो डेड येलो कलर स्पॉट होता है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। और अगर प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी को थ्रू आउट 9 मंथ होल्ड करता है। एंड पार्चुरेशन के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम से गिरता है और पार्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही 9 मंथ के बीच में कभी भी मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अप या डाउन होगा उसके कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन से, तो वहां पे हमारे पास में नेचुरल अबॉर्शन का केस दिखता है, ठीक है। नाउ ईस्ट्रोजन जो हमारे पास में होता है प्रोड्यूसेस वाइड रेंज एक्शन लाइक फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का ग्रोथ कराता है, ठीक है। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल कराता है, सेक्सुअल बिहेवियर को जो है वो कंट्रोल करता है। लाइक फीमेल का जो नॉर्मल बिहेवियर क्या हम लोग कंसीडर करते हैं, सॉफ्टनेस होगा, ठीक है, एंड पतली आवाज़ होगी, पिच ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फीमेल बिहेवियर में होगा, सॉफ्ट टच वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास में प्रेगनेंसी को रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ हमारा हार्मोन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या क्या हमारे पास में सिक्रिएट करता है, ठीक है। तो पहला हमारे पास में आता है एट्रियल वॉल। हमारे पास में हार्ट का जो वॉल होता है, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन, जो कि हमारे पास में क्या होता है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ANF। ये हमारे पास में क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूसेस एर्थ्रोपोइटीन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स अर्थ्रोपोइसिस। अगेन पिछले लेक्चर का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। अर्थ्रोपोइसिस जो होता है ये हमारे पास में प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स का, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन इज नोन एज अर्थ्रोपोइसिस, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल डेथ, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल का जो डेथ होता है या डिस्ट्रॉयमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल इज नोन एज अर्थ्रोपेनिया, ठीक है। इसके बाद में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हमारे पास में 4 मेन पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है। पहला गैस्ट्रीन, जो हमारे पास में सिक्रीशन कर जाता है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl जो काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाइजेशन में, एंड पेप्सिनोजेन इज बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड इज सिक्रीटीन एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पैनक्रिया acts on the exocrine pancreas and stimulate the secretion of water and bicarbonate ions। ये बेसिकली आपका पैनक्रियाटिक जूस का पार्ट हो जाएगा ये वाला। थर्ड इज वी हैव कोलेसाइक्लोकाइनिन दैट इज CCK stimulates the secretion of pancreatic enzyme and bile juice। नेक्स्ट गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। ये हमारे पास में गैस्ट्रिक का सिक्रीशन अगर इनमें से किसी का भी ज्यादा हो जाएगा तो उसको फिर कम लेवल पे लाने का कोशिश करेगा, और मोटिलिटी में। अब हम लोग लास्ट एंड फाइन टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हमारे पास में हार्मोन्स जो होता है वो 2 तरीके से काम करता है। एक, या तो वो किसी भी सेल के ऊपर अगर काम करेगा तो पहला तो या तो वो डायरेक्ट चला जाएगा टारगेटेड जगह पे, सेल के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। दूसरा वो क्या करता है, वो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं उस पे जाके बैठेगा और वो रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, जिससे एक सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन होगा सेल के अंदर, और वो उस जगह पे जाएगा और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाएगा, ठीक है। जबकि ये हार्मोन उसके अंदर नहीं जाएगा, और इसमें क्या हो रहा है, अंदर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 तरीके के जो होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू। ये होगा पहला वाला केस, ये वाला केस, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू रिसेप्टर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, यहाँ पे हार्मोन है, रिसेप्टर है, ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करा रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिस बाइंडिंग लीड्स टू चेंज इन टारगेट टिश्यू। ये हमारे पास टारगेट टिश्यू में चेंज शो कराएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हार्मोन्स आर ग्रुप्ड एज 4 कैटेगरी। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन, ये तीनों एक ही कैटेगरी का है, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाएगा इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। नेक्स्ट इज स्टेरॉइड्स, जो हमारे पास में इस केस में आते हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। एंडोथायरोनिन दैट इज थायराइड हार्मोन, ठीक है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स दैट इज एपिनेफ्रिन, ठीक है।
इसके बाद में हमारे पास में hormone that binds with cell membrane bound receptor normally do not enter the target cell but generate secondary messenger जिसको which in turn regulate cellular metabolism. मतलब ये इसको जो काम कराना था इस हार्मोन को ये खुद से ना करके सेकेंडरी मैसेंजर से करवाता है. The steroidal hormone basically which interact with intercellular receptor mostly regulate gene expression or chromosome function by interaction with hormone receptor complex with the genome. These biochemical action result in physiological and development effects. ये डायरेक्ट आपका अंदर जाएगा और यहाँ पे इफेक्ट आपको दिखाएगा. इसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सेम चीज यहाँ पे, बस ये एंटर अंदर कर जा रहा है. इसमें स्टेरॉइड्स आ जाएंगे आपके, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारी चीजें. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और इसका जो है पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. आप दोनों में से कहीं से भी चेकआउट कर सकते हैं. विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर. आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना. एंड अगर इसके और पार्ट्स नहीं देखे तो देख लेना. और भी चैप्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें डल चुकी हैं. अलग से प्लेलिस्ट भी बन चुका है, आप देख सकते हो चैनल पे. सो विद दिस वी आर डन. होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग. बाय बाय.